अल्लाह सलामत रखे। और हुजूर का जिक्र है, हुजूर का जिक्र है। वो कहा था किसी ने, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती न की, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। बेशक बेशक बेशक। हाँ, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते रहे। ये थी बरतानिया की तारीख। अब देखें आप अरब की तारीख, हुजूर की बारगाह। एक सहाबी, बेटियां मेरी बात बहुत गौर से सुनो, जब सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो ये बात याद रखना। जब जी चाहे ना दुनिया के फैशन में डूबने का, तब ये बात याद रखना। सहाबी हुजूर आके हुजूर के कदमों में बैठे, नाम है दहिया कल्बी। कहते हैं या रसूल अल्लाह, अभी ईमान नहीं लाए। कहते बड़ा गुनाह किया मैंने जिंदगी में, क्या मैं बख्शा जाऊंगा? तो हुजूर ने फरमाया, दाहिया तौबा कर ले, बख्शवाना मेरा काम है। हजरत दाहिया कल्बी ने अपने कुफ्र से तौबा की और इस्लाम के दामन में आए। जैसे दामन में आए ना, फिर हिचकी भर के रोने लगे। बहुत गौर से बात सुनिएगा जी, हिचकी भर के रोने लगे। हुजूर ने फरमाया, दाहिया अब क्या हुआ? कहते हुजूर, हाँ, गुनाह बहुत बड़ा है, लगता नहीं बख्शा जाऊंगा। जिब्रील आ गया, महबूब दाहिया कल्बी से कह दो, अगर इसने तौबा कर ली ना तो अल्लाह पिछले सारे माफ कर देगा। तो हुजूर फरमाने लगे, दाहिया, अल्लाह कहता है जिसने पिछले से तौबा कर ली मैं आइंदा उसको नहीं दिखाऊंगा। कहते हुजूर को नहीं बहुत बड़ा है। हुजूर ने फरमाया, बताओ क्या गुनाह? कहते हुजूर, मैंने ना अपने कबीले की 70 बच्चियों को जिंदा दरगोर किया था। कितनी? 70। जोर से कितनी? यहीं रुक के एक बात कहूं, पहले जिंदा दफन किया जाता था पैदा होने के बाद। पहले बेटियां पैदा होने के बाद मारी जाती थी, आज बेटियां पैदा होने से पहले मार दी जाती है। गलत नहीं कह रहा, जो डॉक्टर हैं वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। सिर्फ इस खतरे से बेटियों को मां के शिकम में मरवा दिया जाता है कि इसका जहेज देना पड़ेगा, इसकी शादी करनी पड़ेगी। हाँ, कई डॉक्टरों की रिपोर्टें मेरे पास है और कई सारे डॉक्टर्स मेरे राब्ते में रहते हैं जी। लोग जाके कहते हैं जो चाहे कीमत ले लो, कत्ल करो इसको, हमें बेटी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जो मां के शिकम में पल रही है इसका कसूर क्या है? यही कि ये एक बेटी है, इसकी इतनी गलती है कि ये बेटा न बन सकी। तुम अपने रब की तखलीक से लड़ रहे हो और उसके फैसलों से टकराना तुम्हें बर्बादी से नहीं बचा सकता कोई जी। कुरान ये कहता है, अल्लाह जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटा दे और जिसे ना चाहे उसे कुछ ना दे। बेटी ये तुम मरवा रहे हो, क्या तुमने बेऔलाद वालों को दीवारों में सर मारते नहीं देखा? किस मजार पे नहीं गए? अल्लाह एक औलाद दे दे, बेटा ना सही बेटी दे दे। भीख मांग के देखा है मैंने लोगों को, जब उन्हें देखता हूँ तो हैरत होती है। मैंने के एक ये है जिन्हें कुछ नहीं मिला तो तड़प रहे हैं, एक वो है जो बेटियों को माँ के शिकम में मार देते हैं। तुझे क्या लगता है जिस बेटी को तूने माँ के शिकम में मारा उसको कोई नहीं जानता था? कई बार तो ऐसा हुआ जब बच्चियां माँ के शिकम में बड़ी हो जाती है, दवाओं से नहीं मारी जा सकती, उनको काट काट के जिस्म से निकाला जाता है। वो बता तो सही, तेरे पैर में कांटा लग जाए, तेरी आंख निकल जाती है, नाखून काटते वक्त ब्लेड लग जाए, तेरी चीख निकल जाती है, पैर में शीशा लग जाए, लंगड़ा के चलता है, इतने से जख्म से तेरे होश उड़ जाते हैं। बता तो सही, जिस बेटी की माँ के शिकम के अंदर पैर काटे जाते होंगे उस बेटी पे क्या गुजरती होगी? जिसके आज़ा के टुकड़े किए जाते होंगे उस पे क्या गुजरती होगी? और यार तेरे पास जबान है, तू चीख के कहता है, ठोकर लगे तो
कहता है हाय माँ, कांटा लगे तो कहता है हाय माँ, दर्द हो तो कहता है हाय माँ। बता तो सकी वो बेटी जो शिकम के अंदर है, जिसको काटा जा रहा है, वो किसे पुकारेगी, किसको आवाज देगी? तो याद रख, उसे कोई सुने ना सुने, लेकिन खुदा की कुदरत सुन रही है, खुदा की रहमत देख रही है। अगर तेरी वजह से कोई बेटी पेट में मारी गई, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक उसकी एक एक आंख की कीमत न ले लेगा। और याद रख, मैं इसलिए कहता हूँ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मानेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब बात, वाह वाह वाह। बेशक कल भी बेटी हमारी जा रही जी, आज भी मारी जा रही है। फर्क है, कल बचपन में मारी जा रही थी, आज निकाह के बाद मारी जा रही है। जी बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम। अभी चंद दिन पहले की खबर है, एक बच्ची को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया घर से कि वो ससुराल वालों की मनपसंद का बेड नहीं लाई, उनकी पसंद का सोफा नहीं लाई थी, उनकी पसंद का सामान नहीं लाई थी। खुदा का वास्ता यार, खत्म करो ये तमाशे, खत्म करो। अगर हम नहीं बदलेंगे ना तो फिर कुछ नहीं बदलेगा। जी बेशक, ये सुन लेना मेरी बात, अगर हम नहीं बदलेंगे तो ये फिर कुछ नहीं बदलने वाला। खत्म करो यार, बेटियों के आंसू नहीं देखे जाते, नहीं देखे जाते आंसू यार। किसी को खाली हाथ भी लेके आप फिर देख खुदा कितना देता है। जी मेरे हुजूर ने कितनी निकाह की हैं? एक रिवायत के मुताबिक 9 निकाह फरमाए, दूसरी रिवायत के मुताबिक 11 निकाह फरमाए, है ना? 9 ले लो या 11 ले लो, एक रिवायत दिखा दो जिसमें हुजूर ने जहेज मांगा। जी है ना? नारे कितने बड़े लगते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जी मुहर्रम आ रहा, 10 दिन तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, मुंह के बल गिर जाएगा जैसे करबला से अभी आ रहा, हाँ ना? 10 दिन। एक तो ये कह रहा ढोलक बजा रहा मस्जिद के आ गई, उससे कहे नमाज का टाइम हो गया, तो कह रहा इतने 10 दिन मस्जिद कहीं और ले जाओ, ये ढोलक यही बजेगी। ये है हमारी हकीकत भाई, सच है, हम उनके नाम पे जिंदा हैं। ये भी सच है कि उन्हीं के नाम पे बख्शे जाए, लेकिन इतनी सच्चाई और बना, जो किरदार उनका था वो किरदार अपना बनना है ना? आपके गांव में तकरीबन 3000 वोट है, मुस्लिम वोट लगभग, आबादी काफी होगी। ये वोट कम होते हैं, आबादियां ज्यादा होती हैं। बड़ा मजा आता है, आपस में वोट भी कटवाते रहते हैं, आपस में ही काटते रहते, अपने ही लोगों को लिस्ट से बाहर करते रहते। कल एनआरसी होगा, फिर क्या होगा? ये सितम न करो किसी पे, हाँ, बेईमानी करने के लिए किसी का नाम न कटवाओ। जो नाम कटवाने की साजिश करे, ये सियासत हमारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी बता के जा रहा हूं, जो किसी का वोटिंग लिस्ट से नाम कटवाए उसे लात मार दो, इसलिए कि जो हुजूर की उम्मत का नहीं हो सकता वो तुम्हारा नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। ये याद रखना जी, जो उम्मत का नहीं हो सकता वो तुम्हारा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, इसलिए ख्याल रखना भाई। तू जीते या हारे ये तो रब की तकदीर है, मगर किसी का हिंदुस्तान में रहने का हक न छीन। जी मालूम है, कभी कभी एक वोटिंग लिस्ट में नाम ना हो तो एक इंसान को कितनी दिक्कतें हो जाती हैं। जी सब जानते हुए भी सितम करते हो, अल्लाह को मुंह दिखाना है। बेशक बेशक। फिर धनिया 5 साल रहेगी जी, 2.5 साल में भी मर सके जी, बहुत अच्छी बात। और अगले दिन भी कोई गोली ठोक सके जी, मरे जीत के ला रहे थे वो क्या लिस्ट, क्या बोलते हैं उसको भाई, कागज जो दिया जाता बाद में, जी, पर्चा खरीद के प्रमाण पत्र ला रहे थे जी, घर तक ना पहुंचे, वो लिस्ट में वही कफन में लग गई। अल्लाह, मौत का कुछ पता है जी नहीं ना, अल्लाह रसूल की रजा के लिए जी, बेशक बेशक, सिर्फ अल्लाह रसूल की रजा के लिए। भाई मैं जो बात अर्ज कर रहा था, तवज्जो करें मेरी बात, अल्लाह तौफीक देना तो किसी से डिमांड ना करना। बेशक बेशक। कई बेटियां मार दी, और एक बच्ची का खुद फोन आया, उसने कहा मौलाना अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी हैं, 1 साल हो गया मेरा शौहर बुलाने नहीं आया। अल्लाह अकबर। कहती मेरे बाप ने मुश्किल से रुखसत किया था मुझे, मुश्किल से रुखसत किया था। वो कहती है लेकिन मैं 1 साल हो गया बाप के घर,
कहती मेरा बाप मुझसे ये तो नहीं कह सकता निकल मेरे घर से, क्योंकि उसकी बेटी हूं। लेकिन मुझे ही पता मेरा बाप कितनी मुश्किल से गुजारे कर रहा है। मैंने कहा बात क्या? उसने कहा तावीज़ कर दें आपके मेरा शोहर लेने आ जाए। मैंने कहा वजह क्या? उसने कहा खुदा ने 2 बेटियां दी। इस बात पे सास नाराज हो गई कि तेरे पेट में बेटियां बेटियां, बेटा क्यों नहीं है? इस बुनियाद पे मेरा शोहर मुझे बुलाने नहीं आया। ए मेरी बेटी, मेरी बहन, आज तू सास है, कल किसी की बेटी भी थी। अपना कल देख लिया कर, किसी की बेटी पे सितम न कर। आज तू किसी की बेटी पे सितम करेगी, कल तेरी बेटी को बचाने वाला कोई नहीं होगा। याद रखिएगा, हर बंदा चाहता है मेरी बेटी शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारे, मेरी घर की बहू नौकरानी की तरह जिंदगी गुजारे। याद रखिएगा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे हो तो जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो। अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जतों के ताज अता फरमा दे। बेशक बेशक ये हम नहीं करते, ये हम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।